क्या आप जानते हैं, महाभारत का सबसे महान योद्धा सबसे दुखी जीवन जीने वाला भी था। जब गंगा 8वीं संतान हुई, गंगा उसे भी लेकर नदी की ओर बढ़ी। इस बार शांतनु खुद को रोक न सके। गंगा को रोकते हुए कहा कि ये अमानवीय है, तुम औरत हो, कोई मां ऐसा नहीं करती। गंगा ने शांतनु से कहा कि राजन, आज आपने संतान के लिए मेरी शर्त को तोड़ दिया। मैंने जिन पुत्रों को नदी में डाला था वे सभी वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था, जिनका जन्म हर पल दुख सहने के लिए हुआ था, जीवन भर के कष्ट सहने से बचने के लिए। मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया। आपने शर्त न मानते हुए मुझे रोका। मैं अपनी शर्त के अनुसार सब कुछ छोड़कर जा रही हूं। ऐसा कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को अपने साथ लेकर चली गई। गंगा के जाने के बाद शांतनु बहुत उदास रहने लगे। कुछ समय बीत गया। शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत थोड़ा जल रह गया है और वो प्रवाहित नहीं हो रहा है। इसका पता लगाने जब शांतनु आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा रोक दी है। ये देखकर शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वहां शांतनु की पत्नी गंगा प्रकट हुई और बोली, हे राजन, ये आपका 8वां पुत्र है जिसे मैंने जन्म दिया है। इसका नाम देवव्रत है। इसने वशिष्ठ जी से वेदों की शिक्षा ली है। परशुराम जी से इसने सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने की कला सीखी है। ये श्रेष्ठ धनुर्धर है तथा इसका तेज इंद्र के समान है। शांतनु अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश हुए। अपने पुत्र देवव्रत की पितृभक्ति देखकर महाराज शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। देवव्रत की मृत्यु उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर थी। पिता के सुख के लिए देवव्रत ने आजम ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली। यही वह प्रतिज्ञा थी जिसने उन्हें वंश के लिए त्याग किया, पर स्वयं के लिए कुछ भी नहीं मांगा। पूरा जीवन कर्तव्य का बोझ ढोते रहे और अंत में उनकी मृत्यु भी शरशय्या पर सबसे कष्टदायक हुई। एक प्रश्न, जिस बालक को मां ने कष्ट से बचाने के लिए छोड़ा, उसी को सबसे अधिक कष्ट क्यों मिला? क्या यह भी किसी पुराने श्राप का फल था? क्यों भीष्म का जीवन और मृत्यु दोनों ही इतने पीड़ादायक थे?